कल तक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करने वाला एक मुस्लिम देश ने पेट्रोल डीजल पर रोक लगा दिया तो हम सबका चूल्हा बंद हो गया, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है। और तुम्हारी डिपेंडेंसी है ईरान पर। पूरी दुनिया जानता है कि ईरान कौन देश है। जिस दिन जनता कर्फ्यू लगेगा, यूथ कांग्रेस की घोषणा होगी, एक पक्षी भी सड़क पर नहीं भटकेगा, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। वो समर्थन मिलेगा इस आंदोलन को। आज इस आंदोलन की पुनः एक बार शुरुआत हुई है। जैसा अर्कादित्य ने बताया, एक दिन यह विषय उठा था विधानसभा में भी, और सरकार के सामने हमने इस विषय को रखा था कि भाई यह क्षेत्र गरीब क्षेत्र है, संतान पढ़ना हैंड टू माउथ है कि आज कमाएगा तब कल खाएगा, और ऐसे में से इस प्रकार से शोषण करना जनता का, कितना टैक्स देगा। हम तो टैक्स देते हैं। भारत सरकार जब से मोदी जी की सरकार बनी है, पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाया है। जब उनसे लोग सवाल करता है तो बोलता है ये अतिरिक्त टैक्स है सड़क बनाने के लिए। हम टैक्स देते हैं रोड परमिट के लिए, वो भी है रोड के लिए टैक्स। हम गाड़ी लेते हैं उसमें टैक्स देते हैं। सब चीजों में तो हम टैक्स देते हैं। तो फिर रोड बनने के बाद फिर ये अलग से टैक्स कैसा? क्या आपको उचित लगता है? अगर नहीं लगता है तो जरा हाथ उठा के समर्थन करके बताइए, क्या यह टैक्स गरीब क्षेत्र में होना चाहिए? क्योंकि यह वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर राज्य है, वेलफेयर देश है, कल्याणकारी है। सरकार को कल्याणकारी है, सरकार को यह सुविधाएं देना संवैधानिक बाध्यता है। अभी जब मैं गाड़ी पर चर्चा कर रहा था, तिवारी बाबा कह रहे थे कि वो पंक्ति आज चरितार्थ होता नजर आता है कि जिस देश का राजा होगा व्यापारी, वहां का प्रजा होगा भिखारी। वही हालात हो गया इस देश में। यहां का राजा व्यापारी बन गया है, अपने भी व्यापारी और अपने व्यापार मित्रों के लिए काम करता है। आज पेट्रोल डीजल की हालात देखिए। कल तक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करने वाला एक मुस्लिम देश ने पेट्रोल डीजल पर रोक लगा दिया तो हम सबका चूल्हा बंद हो गया, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है। और तुम्हारी डिपेंडेंसी है ईरान पर। पूरी दुनिया जानता है कि ईरान कौन देश है। वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान करने वाले लोग ये जनता का शोषण करता है। इस शोषण के खिलाफ की यह पहली लड़ाई है। मैं बधाई देना चाहता हूं अर्कादित्य और इसके पूरे टीम को कि जिन्होंने अपने कंधे पर इस झंडे को उठाया है। हम सब तमाम क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं, आपके आंदोलन के साथ हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप हौसले के साथ आगे बढ़े। जिस दिन जनता कर्फ्यू लगेगा, यूथ कांग्रेस की घोषणा होगी, एक पक्षी भी सड़क पर नहीं भटकेगा, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। वो समर्थन मिलेगा इस आंदोलन को। यह आंदोलन किसी का हड़िया चलाने के लिए नहीं है, किसी का चूल्हा चलाने के लिए नहीं है। और हमने तो कहा यूथ कांग्रेस को, इस लड़ाई तक यहीं तक सीमित मत रखो। इस लड़ाई को संतालपना के लोगों को, झारखंड के लोगों को, झारखंड के नौजवानों को हक और अधिकार देने की लड़ाई को आगे बढ़ाओ। आजादी हमारे यहां बैठा है। 75% बाहर के राज्यों का लोग मौज कर रहा है और धुआं खा रहे हैं, हम जैसे लोग। वहां भी नौजवानों को कैसे न्याय मिले? यूथ कांग्रेस को उसका भी बीड़ा उठाना है। यूथ कांग्रेस को बीड़ा उठाना है। देश का, दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट कॉलियरी ईसीएल, बंगाल के लोग आज भरे पड़े हैं।
हमारे नौजवान जिसकी जमीन गई उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। रिम्स हमारे यहां बैठा है एम्स आकर के, और वहां का पहरेदार भी बहाली होता है तो उत्तर प्रदेश का लोग आके बहाल हो रहा है। क्या हम गलत कह रहे हैं कि सही? कि यहाँ का 100% नौजवानों को कम से कम गार्ड की नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? ये तमाम लड़ाई कि यहाँ के लोगों को हक मिले, यहाँ के नौजवानों को हक और अधिकार मिले, इस पूरे बीड़ा को उठाना होगा यूथ कांग्रेस को। मैं इस मंच से फिर से एक बार आपको पूरी ऊर्जा देते हुए, पूरी ताकत देते हुए कि पूरा कांग्रेस परिवार यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा है। आप अकेले रहिए, आप अगुवानी करें और ऐसे लोगों को नंगा करें जो इस देश को कमजोर करना चाहता है। इस देश में दूसरा गाना बजा करके जो गाना की जरूरत है उस गाना को पटरी से बेपटरी करना चाहता है। मैं अधिक लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, थोड़ी जल्दीबाजी है क्योंकि 5 बजे से गोड्डा में कार्यक्रम भी है। मैं फिर से यह रैली सफल हो, आपका कार्यक्रम सफल हो, और यह रैली केवल आज का नहीं, यह रैली यह आंदोलन पूरी सफल हो, यह शुभकामना देते हुए मैं फिर से एक बार आप तमाम नौजवानों को, पूरी यूथ की टीम को फिर से भरोसा देता हूं कि तुम आगे बढ़ो। जिस झंडे को तुमने उठाया है वो झंडा कभी झुके नहीं, जिस कदम को तुमने आगे बढ़ाया है वो कदम कभी रुके नहीं।